कबीरवाला से राहिल अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक मेंबर कौमी असम्बली सैयद अली मूसा गिलानी की यूनियन काउंसिल NR 174 हाजी मोहम्मद असलमूड राजपूत की घरामद और दोस्तों की हमरा इस्तकबाल किया। सैयद अली मूसा गिलानी ने दोस्तों, वर्कर्स और इलाका से मुलाकात भी की। सैयद अली मूसा गिलानी ने आवाज़ न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू की। उसके लिए तो मैं ये कहूँगा याद माजी है अब तो हमारे लिए, लेकिन हम अपोजिशन की जितनी भी पार्टीज़ हैं हम सबको उनकी जो भी जिद्दोजहद है उसमें हम सपोर्ट करते हैं। हर किसी का एक अपना रास्ता है। हमारी कोशिश ये थी कि हम PDM के साथ मिलकर एक अपने रास्ते के तहत उनको लेकर चलें और उसकी कामयाबियां जो पीपल्स पार्टी उनको PDM में रहकर जो हम जिस तरीके से उनको लेकर चलते रहे उस पर आपने देखा कि कामयाबियों पर कामयाबियां हुई। और आज PDM जो टूट फूट का शिकार हुई, उसकी वजह से आप देखेंगे सियालकोट में अभी जो उधर डस्का में इलेक्शन हुआ वो भी हार गए, क्योंकि यूनाइटेड ही हमारी कोशिश थी कि हम जीते। उससे पहले जितने भी जब PDM मुतहरक थी और इकट्ठी थी तो सेनेट के इंतखाबात में कामयाबियाँ हुई, उस पर जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें कामयाबियाँ हुई। और अब मैं समझता हूँ कि अगर कश्मीर में भी हम इकट्ठे होते तो अपोजिशन की हुकूमत बननी थी, लेकिन आज ये जो है कराची में वो जलसा कर रहे हैं, हम उनको कहेंगे कि वेलकम, वो आएँ कराची में जलसा करें और बिल्कुल भरपूर तरीके से करें, वो अपनी पॉलिसी के तहत चलें। हम ऑल द बेस्ट ही मैं उनको कह सकता हूँ। ठीक है। अच्छा सर, आज के हुकूमत के जो कारकर्दगी है इसके बारे में आप क्या कहते हैं? कारकर्दगी तो आवाम के सामने है। कारकर्दगी देखें, एक कारकर्दगी है जो ज़बानी कलामी है। वो ज़बानी कलामी TV पर आ जाते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं और कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फैक्ट फिगर वो ये हैं कि हमें कागज़ ना दिखाए जाएं, हमें कागज़ पे ना बताया जाए कि हमने ये कर दिया है, हमने ये कर दिया है। प्रैक्टिकल अमल जब तक कि आवाम तक उसका असर नहीं होगा, उसके फ़वाइद नहीं पहुँचेंगे, कोई कारकर्दगी नहीं है। चीनी ले लें, आटा ले लें, तेल ले लें, घी ले लें, पेट्रोल ले लें, खुर्दनोश की अशिया ले लें, हर चीज़ पर महंगाई। और जब बात करते हैं तो इनसे बात की जाए तो ये कहते हैं जी माफिया हैं। माफिया तो इनके साथ हैं, जो इनके साथ हैं वो साथ हैं, जो इनके मुखालिफ हैं वो हर चीज़ ये पिछली हुकूमतों पे डालना चाहते हैं। अब 3 साल हो गए हैं, अब तो मैं कहता हूँ कि अब तो आवाम ही बताएगी इनको इनकी कारकर्दगी। थैंक यू। खबर शामिल करते हैं कमालिया से। 9 मुहर्रम का मरकजी अलम गाजियाबाद झूला अली असगर का जुलूस मोहल्ला मुहब अली शाह से बरामद। मुहर्रम का मरकजी जुलूस शरीफ शाह के मकान से बरामद हुआ। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह ऐवान हुसैन पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में अज़ादारों ने नोहा खानी और सीना को भी की। जुलूसों के रास्ते में अज़ादारों के लिए ठंडे पानी, दूध की सबीलें और लंगर का एहतमाम भी किया गया। जुलूस में सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम भी किए गए थे। अटक की तहसील जंड के गांव लकड़मार में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। 3 अफराद कत्ल, 2 शदीद जख्मी, मुलजिम फरार। पुलिस मौका पर पहुंच गई। तफसीलात के मुताबिक अटक की तहसील जंड में आतिशी असले से लैस अफराद ने लकड़मार में फायरिंग करके वहीदुल्लाह वल्द यासीन खान, हनीफ वल्द रोगन खान साकिन लकड़मार और अकबर साकिन शक्करदरा को कत्ल, जबकि तस्लीम जान जोजा, फिदा मोहम्मद और मोहम्मद सुल्तान साकिन लकड़मार को शदीद जख्मी कर दिया। वारदात के बाद मुलजिमान फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही DSP जंड तफसीर हुसैन और SHO अंजराम मसर इस्लाम गोंदर, इंचार्ज HI अहमद नवाज पुलिस की भारी नफरी के साथ मौका वारदात पर पहुंच गए। वाक़े के बाद पुलिस की जानिब से मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर दी गई। शदीद जख्मी मोहम्मद सुल्तान को फौरी तौर पर रावलपिंडी रेफर कर दिया गया, जबकि मक़तूलीन की लाशों को THQ अस्पताल जंड मुंतकिल कर दिया गया। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक वाक़या दुश्मनी का शाखसाना लगता है। गुजरांवाला नवे मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह जागीर अकबर से बरामद। जुलूस में सैकड़ों अज़ादार मातमो नोहा ख्वानी कर रहे हैं। जुलूस के रास्तों में मशरूबात की सबीलें लगाई गई। पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी 3 लेयर्स में बनाई गई है। जुलूस के रास्तों में आने वाली गलियों और बाजारों को खारदार तारे लगाकर बंद किया गया। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस इमाम बारगाह जागीर अकबर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। अब रुख करते हैं चौक सरवर शहीद का। मुल्क भर की तरह चौक सरवर शहीद में भी मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होते ही लोग अपने प्यारों की कब्रों पर आते हैं और अपने प्यारों की कब्रों पर फूल चढ़ाते हैं, महरम करते हैं और सबील लगाते हैं। अपने प्यारों के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी करते हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद अमीन दराई से। जी चौधरी अमीन, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा।
जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद में। यहाँ पर जैसे ही मुहर्रम अल हराम का महीना शुरू होता है, पूरे मुल्क में लोग जो है अपने प्यारों की कब्रों पर आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उनकी मरम्मत वगैरह करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, खैरात करते हैं, सबील लगाते हैं। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं। जी आप बताइएगा कि आप आए हैं कब्रिस्तान में, कब्रों पे फूल चढ़ाए हैं अपने प्यारों की कब्रों पे, आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए, क्या आना चाहिए कब्रिस्तान में और क्या करना चाहिए, आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं इस हवाले से? मैं लोगों को ख़ास तौर पर मुसलमानों को यही पैगाम दूंगा, हम बहुत दूर दराज से अपने जो प्यारे फौत हो चुके हैं उनकी कब्रों पर आते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं, फूल चलाते हैं, यहाँ खैरात भी करते हैं। हर आदमी को अपने बुज़ुर्गों की कब्रों पर आना चाहिए। जी मेरे साथ एक और भी शहरी मौजूद है, हम इनसे भी जानेंगे। जी आप कहाँ से आए हैं और ये आपकी किन की कब्रें हैं जहाँ पर आप आए हैं? ये मेरे बड़े वालदैन की कब्र है, नाना नानी की है। मैं लाहौर जॉब करता हूँ, वहाँ से सिर्फ मुहर्रम के लिए कब्रों के लिए आए हैं, ताकि बारिशों का मौसम होता है, कब्रें ख़राब हो जाती हैं, उनको आगे रिपेयर किया है, उनको दोबारा प्लस्तर किया, अब उन पर फूल वगैरह चढ़ाएंगे और फातिहा करेंगे उनके। जी बिल्कुल, आपने शहरी की भी बात सुनी, उनका यही कहना है कि मुहर्रम अल हराम का महीना है, हम दूर दराज से भी गए होते हैं, वापस आ जाते हैं और यहाँ पर आके अपने प्यारों की कब्रों पर फूल चढ़ाते हैं, इनकी मरम्मत वगैरह देखभाल करते हैं। हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर कब्रिस्तान में जो दफन है, उन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं और इनके लिए, बुज़ुर्गों के लिए दुआ के लिए सबको आना चाहिए। शहरियों का यही पैगाम है कि जहाँ भी लोग हैं वो अपने प्यारों की कब्रों पर लाजमी जाएं। जी कामूनकी से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद तारिक खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक कामूनकी वांडो इलाका का 5 साला बच्चा बाहर में गिरकर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू के गोताखोरों ने जद्दोजहद के बाद लाश ढूंढकर गुरसा के हवाले कर दी। बताया गया कि नवाही गांव झांगकोट करम पाम्प के दाफ हुसैन की बहन अपने बच्चों 5 साला जैन वगैरह के हमरा लाहौर से मेके वालों को मिलने आई हुई थी। गुज़िश्ता रोज उसका बेटा 5 जैन अली चीज लेने गया, जो कि घर के करीब से गुजरने वाली नहर में अचानक पाँव फिसलने की वजह से गिरकर डूब गया। पहले तो घर वाले गांव में इधर उधर तलाश करते रहे, बाद में उनको पता चला कि उनका बच्चा नहर में गिर गया, जिस पर घर वालों ने रेस्क्यू 112 को इतला दी तो उनकी सर्च ऑपरेशन टीम भी मौका पर पहुंच गई और जद्दोजहद के बाद गोताखोर टीम ने बच्चे की लाश निकाल कर गुरसा के हवाले कर दी। खबर शामिल करते हैं सोहबतपुर से। सोहबतपुर की शाउर की आवाज को धमकी धमकी और FIR से डराया नहीं जा सकता। सोहबतपुर के हक सच लिखने वाले सहाफियों और सोशल वर्करों के साथ मुतहदा अपोजिशन सोहबतपुर शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं। इन ख्यालात का इजहार नेशनल पार्टी के जिले रहनुमा हाजी मीर बहाउल खान खोसा, साबिक यूसी खुदादात के वाइस चेयरमैन मंजूर अहमद कटबार की नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे उन्होंने कहा कि सोहबतपुर की आवाम तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सरकारी अस्पतालों में गरीबों के लिए सर दर्द की गोली तक नहीं मिलती। तरक्याती मंसूबों में गैर मेयारी और नाकस मटेरियल इस्तेमाल करके अफसरान और ठेकेदार कमीशन से करोड़पति बन गए। उन्होंने कहा कि MPA सोहबतपुर ने सिर्फ 2 सरकारी मुलाजिम ऑफशोर कंपनियों के मालिकों को ठेका दे रखा है, जो कि दूसरे प्रोफेशनल ठेकेदार मायूस हो गए हैं। 2 सरकारी मुलाजिम जाली ठेकेदार रातों रात अरबपति बन गए हैं। जल्द अदालत, नैब और एंटी करप्शन को दरख्वास्त दायर की जाएगी और जिला सोहबतपुर की आवाम के हकूक के लिए जल्द एहतजाज किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं समुद्री से। थाना सिटी के इलाका नवाही गांव 471 गांव पे के करीब नामालूम अफराद की नौजवान पर फायरिंग के नतीजे में नौजवान मौका पर ही जाँ बहक। फायरिंग की वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी। जाँ बहक शख्स की शनाख्त मोहम्मद आसिफ के नाम से हुई। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल समुद्री मुंतकिल कर दी। पुलिस की जानिब से मुलजिमान की तलाश जारी है। इमाम बारगाह कसरे अबू तालिब 59 मुल्क में 8 मुहर्रम उल हराम शहादत शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मजलिस अज़ा बर्पा की गई। जड़ावाला 59 मुल्की में इमाम बारगाह में मियाँ बरादरान, मियाँ अहमद हसन, मियाँ आसिम एडवोकेट, सैयद वाजिद अली शाह, मियाँ जुबैर की ज़ेर एहतमाम बसिलसिला शहादत शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम मजलिस अज़ा बर्पा की गई, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजलिस में इलामा काजी सफ्तर ऑफ मुल्तान, इलामा सादिक पराचा ऑफ जड़ावाला, इलामा साबिर बलोच ऑफ
फैसल आबाद में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होने वाले जुल्म बयान किए तो सुनने वालों की आंखें अश्कबार हो गईं। शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करने के लिए होने वाली मजलिस एज़ा में अहले इलाका ने भरपूर शिरकत की। मजलिस एज़ा के मौका पर अहले इलाका की जानिब से सबीलों और लंगर का इंतजाम किया गया। मजलिस के इख्तिताम पर ताबूत शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम बरामद हुआ, जो अपने रवायती रास्तों से होते हुए मातम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मियां आसिम के डेरे पर इख्तिताम पजीर हुआ, जबकि SHO अफजल चीमा की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पाकपतन पुलिस की शबिया उल जुलजना की बेहुरमती, खवातीन और मसलक को गालियां। मसलक अहले तशी सराप एहतजाज। SHO थाना रंगशाह ने चक नंबर 57 EB में जुलूस के दौरान शबिया जुलजना की बेहुरमती की। SHO शबिया जुलजना की बेहुरमती और छड़ियां मारता रहा, तशबीह जुलजना को धक्के दिए और लाठियों से हमला कर दिया और शदीद गालम गलोच किया। सदर अराकीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन था कि SHO ने तशद्दुद किया और जुलूस रोकने की कोशिश की। सदरान की तरफ से इस वाक़े पर शदीद मजम्मत और एहतजाज किया। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। राती साडा जिहड़ा जलूस है वो पुरअमन हुंदा है। अगे हर साल की तरह मतलब 6 7 8 का जलूस जिहड़ा साडा निकलदा है वो पुरअमन अपनी जगह तो निकलता है और बारगाह दे इख्तिताम पज़ीर होंदा है। काफ़ी अरसे तो मतलब रवायती जलूस है साडा और बहुत पुरअमन तरीके नाल साडा जलूस जिहड़ा है बारगाह आंदा है। लेकिन रात साडे जुलझना नूं इन्हां ने बेहुरमती करन दी कोशिश की SHO ने और अपने अमले नूं गालां कढ़दा रहा कि तुसीं इन ते हमला करो, छड़ी मारी जुलझना दे और साडे मसलक दे उपर अटैक करदा रहा, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 8 ਮੁਹर्रम ਦਾ ਜਲੂਸ ਰਵਾਇਤੀ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦਗੀ ਜ਼ੁਲਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਲੂਸ ਹੈ ਔਰ SHO थाना रंगशाह मलिक हसनात और उसने आके और अचानक हमला कर दिता और जुलझना नूं छड़ी मारी, बेहुरमती की, गाली गलोच करना शुरू करता, साडे मसलक नूं गालियां दित्तियां और पूरा हंगामा फैल गया। और ये साडी अपील है पूरी अपना वज़ीर आला और वज़ीर आज़म नाल अपील है कि सानू इंसाफ फराहम किया जाए और इन्हां दे खिलाफ अपना SHO DSP और DPO पाकपतन के खिलाफ एक्शन लिया जाए और साड़ी सुनवाई की जाए और सानू इंसाफ फराहम किया जाए। हारूनाबाद में मुहर्रमुल हराम में जहां लोग हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को खराज अकीदत पेश करते हैं, वहीं दुनिया से रुखसत हो जाने वाले अपने अजीज़ों कारब कब्रों पर भी हाजिरी देते हैं। मजीद इसी हवाले से देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट। ਜਦੋਂ ਚਿੜੀ ਫਸੀ ਹੱਥ ਬਾਦਾਂ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛ। मुहर्रमुल हराम में अहले बैत की मोहब्बत में जहां लोग नवाफिल अदा करते हैं और नजर न्याज बांटते हैं, वहीं दुनिया से रुखसत हो जाने वाले अजीज़ों अकारब के हसाले सवाब के लिए शहरी कब्रिस्तानों में बड़ी तादाद में अपने महरूमैन के लिए दुआ करने पहुंच रहे हैं। शहरियों का कहना है मुहर्रमुल हराम में हम अपने बुजुर्गों की कब्रों पर मिट्टी डालते हैं और कब्रों की मरम्मत करते हैं, इनकी बख्शिश के लिए दुआए मगफरत करते हैं। कब्रिस्तान में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अपने बुजुर्गों की कब्रों पर फूल निछावर करके दुआ करते दिखाई दे रहे हैं। कब्रिस्तान में आने वाले शहरी कब्रिस्तान के बाहर लगे फूलों और अगरबत्तियों के स्टॉल पर खरीदारी कर रहे हैं। मुहर्रमुल हराम में अहले बैत की मोहब्बत में जहां मजालस का इनकाद किया जा रहा है, वहीं दुनिया से रुखसत हो जाने वालों के लिए दुआए मगफरत भी की जा रही है। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। खबर शामिल करते हैं गंदाखा से। हमारे नुमाइंदे नूर हसन जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक 9 मुहर्रमुल हराम का कदीमी मातमी जुलूस हुसैनी इमाम बारगाह दरगाह सैयद महमूद शाह से मतवली सैयद अब्बास शाह की क़यादत में बरामद हुआ, जो कि मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ बाग हैर रेगुलेटर पर पहुंचा, जहां जंजीर जनी और सीना जनी के इस मौका पर मजलिस एज़ा भी मुनक़िद की गई, जिससे उलमाए किराम और ज़ाकिरीन सैयद मुख्तार नकवी, मौलाना ज़ाहिर हुसैन जाफरी, मौलाना दिलावर अब्बास लाशारी, मौलाना अब्दुल हक जमाली और दीगर ने खिताब करने
करते हुए कहा कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके सरजानिसारों ने अजीम कुर्बानी देकर इस्लाम को बचाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत आज नमाज, अज़ान और इस्लाम कायम और दायम है और हम उनके नक्शे कदम पर चल के जिंदगी और आखिर में कामयाब हो सकते हैं। इस मौका पर भी HU बागहेड की जानिब से जख्मी होने वाले अज़ादारों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। मातमी जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वापस दरगाह महमूद शाह में पहुंचा, जहां मोमिनीन में लंगर नयाज हुसैन तकसीम किया गया, जबकि बारह पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भक्कर राना ताहिर रहमान खान 9 मुहर्रम उल हराम की मजालिस की मॉनिटरिंग के लिए फील्ड में मौजूद। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अरसलान हुसैन बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO भक्कर राना ताहिर रहमान दौरान विजिट सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम का जायजा लिया। DPO भक्कर राना ताहिर रहमान खान की 3 लेयर सिक्योरिटी, सर्चिंग, स्वीपिंग, मजालिस और जुलूस की बजरिया CCTV मॉनिटरिंग को यकीनी बनाने की हिदायत। दौरान ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसरान और मुलाजमीन को आवाम से अपना रवैया शाइस्ता रखने और खुश अखलाकी से पेश आने की तलकीन। जिला भर में 9 मुहर्रम उल हराम पर अमन अमान की सूरत हाल पर अमन है। अब हम आप गुजरावाला लिए चलते हैं। वहाँ पर भी 9 मुहर्रम उल हराम को लेकर मातमी जुलूस और मजालिस का एहतमाम किया गया था। निकाले गए 103 जुलूस और 150 मजालिस के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। हमारे ब्यूरो चीफ नदीम सागर इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं मजीद तफसीलात। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही अगर बात की जाए 9 मुहर्रम उल हराम को लेकर तो गुजरांवाला शहर में भी आज जो है वो 103 के करीब जो है वो मातमी जुलूस बरामद किए गए और 150 के करीब मजालिस का एहतमाम किया गया। इनमें से 5 जो है मातमी जुलूस और जो मजालिस हैं उनको एक कैटेगरी में शामिल किया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरांवाला की मरकज़ी इमाम बारगाह गुलिस्तान मार्फत में। यहाँ पर भी सुबह जो है वो मातमी जुलूस बरामद हुआ और अज़ादारों ने जो है वो सीना को भी की, मातमदारी की और इमाम हुसैन और उनके रुफ़का की अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। दूसरी तरफ अगर बात की जाए जुलूस के रास्तों में जो है सिक्योरिटी को लेकर जो है वो 3 किस्म के हसार जो है वो कायम किए गए थे ताकि ना किसी भी नाखुशगवार वाक़े से जो है वो बचा जा सके। और जुलूस के रास्ते में शहरियों की तरफ से ठंडे पानी की मशरूबात का सबीलों का एहतमाम किया गया था और सिक्योरिटी को लेकर पुलिस की तरफ से ज़बरदस्त इंतजाम किए गए। आज 4100 से ज़ायद जो है पुलिस अफसरान और जो है वो अहलकारों ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए और 1200 के करीब रज़ाकार और 1122 की टीमें और हैदर स्क्वाड भी इनमें शामिल है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से जो है वो बचा जा सके। जी करमपुर अंजुमन ताजरान करमपुर की तरफ से नवाज रसूल शहदाए करबला इमाम अली मुकाम की शहादत की याद में वसी पैमाने पर लंगर और सबील का एहतमाम किया गया। अंजुमन ताजरान करमपुर के मरकजी सदर हाजी रशीद अहमद भट्टी की तरफ से कई सालों से 9 मुहर्रम उल हराम में अपनी रिहाइशगाह पर नवाज रसूल शहदाए करबला इमाम अली मुकाम की याद में करमपुर में वसी पैमाने पर लंगर और न्याज और सबील का एहतमाम किया जाता है, जिससे सैकड़ों अफराद मुस्तफीद होते हैं। अहमदपुर शिरकिया RPO बहावलपुर मोहम्मद जुबैद रेशा का ओद शरीफ मोहल्ला ख्वाजगान जुलूस का दौरा। RPO ने ड्यूटी पर मामूर अफसरान से सिक्योरिटी ब्रीफिंग ली। शुरका को सिर्फ मुकम्मल सर्चिंग सिक्योरिटी के बाद शामिल होने की इजाजत दी जाएगी। पुलिस ने 4 सिक्योरिटी हिस्से बनाए हैं, जिसके अलावा फिक्का के रजाकारान अलग से पुलिस की हिदायत पर ड्यूटी देंगे। सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस सर्वेलेंस दस्ते भी ड्यूटी पर मामूर हैं। RPO बहावलपुर ने शुरका जुलूस से मुलाकात और गुफ्तगू की। अमन कमेटी का ममनून हूँ कि जंगी स्पोर्ट्स से अमन अमान की फिजा कायम है। खानेवाल में भी मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजामात का जायजा लेने के लिए कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने डिप्टी कमिश्नर और DPO के हमरा मरकजी बारगाह का दौरा किया। बादशाह DC ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया। इस पर रिपोर्ट करेंगे कबीरवाला से राहिर अब्बासी। खानेवाल में भी मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के रूट्स और जिला भर में होने वाली मजालिस के हवाले से कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद, डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी और DPO मोहम्मद अली वसीम ने मरकजी इमाम बारगाह और जुलूसों के रूट्स का दौरा किया और DC ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया। इस मौका पर कमिश्नर मुल्तान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब ने मुहर्रम उल हराम में मिसाली अमन कायम करने के लिए सख्त इक़दामात किए हैं और उन्हें सियासी और मजहबी क़यादत का भी भरपूर ताउन हासिल है। इसके साथ साथ बदअमनी और मुनाफरत फैलाने वाले अनासिर से भी आनी हाथों से निपटा जाएगा। अगर हम इकट्ठे हैं और कोई शर पसंद अनासिर या कोई दहशतगर्द अनासिर हमारी सफ़ों में इंशाअल्लाह ताला वो नहीं घुस सकता। और पुलिस को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बहुत फुल प्रूफ किस्म के सिक्योरिटी प्लान बना के पहले ही
वो उस पर अमल भी कर चुके हैं और शेयर भी कर चुके हैं। जबकि कंट्रोल रूम को 216 लाइव कैमरों से मुंसलिक किया गया है और तमाम रूट्स की जियो मैपिंग की गई है और जिला खानेवाल में 1036 मजालिस और कुल 196 जुलूस निकाले जाएंगे। मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी पर 1081 पुलिस के अफसरान और जवान, 250 PQR और 770 वॉलंटियर्स ड्यूटी सरंजाम देंगे। इंशाल्लाह 10 मुहर्रम को भी हमारा जुलूस तमाम तर इंतजामात के साथ चलेगा। हमने उन्हें पूरी तरह से यकीन दहानी कराई है कि हमारी जानिब से इंतजामिया के साथ। खबर शामिल करते हैं पिंड आदन खान से 9 मुहर्रम हुलाम का मरकजी जुलूस कदीमी इमाम बारगाह जाफरिया से बरामद। मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कसर इमरान पिंड आदन खान में इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों में ठंडे पानी, जूस और दूध की सबीलें लगाई गई हैं। जुलूस के रास्तों में मुख्तलिफ मकामात पर अज़ाज़दरीन की तरफ से सीना कोबी और जंजीर जनी करने के साथ साथ नोहे पढ़े हैं। मातमी जुलूस के रास्तों में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। CCTV फुटेज के जरिए भी जुलूस की निगरानी की जा रही है। पुलिस की भारी नफरी जुलूस के हमरा मौजूद है। जुलूस के रास्तों पर वाक़या छतों पर पुलिस एहलकार तैनात है। खबर शामिल करते हैं मुटियारी से 9 मुहर्रमुल हराम के रात खंदक कमेटी की जानिब से भटशाह में रिवायती आग पर मातम का एहतमाम किया गया, जिसमें 20 फुट लंबी और 30 फुट चौड़ी खंदक खोद कर 700 मन लकड़ियां जलाई गईं। आग पर मातम के मौका पर हजारों अज़ादार इमाम हुसैन की भटशामद का सिलसिला भी जारी था, जबकि रात देर के अज़ादारों ने आग पर मातम किया। मोमिनीन नंगे पाँव या हुसैन की सदाओं के साथ आग से गुजरे। आग पर गुजरने के बायस 25 से ज़ायद अज़ादार भी झुलस गए, को महकमा हेल्थ की जानिब से तिब्बी इमदाद दी गई। आग पर मातम के बाद हजारों में नियाज़ इमाम हुसैन तकसीम किया गया। दूसरी जानिब रिवायती आग पर मातम के सिलसिले में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद फैसल कामरान और डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया का इलाका थाना सिटी अहमदपुर शर्किया और नौशहरा जदीद में विजिट किया गया। DPO ने सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। DSP और SHO ने सिक्योरिटी इंतजाम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। DPO ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया करने के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकाम जारी किए। जुलूस के रूट्स को मुकम्मल सील किया गया है। स्नाइपर्स भी तैनात किए गए हैं। जुलूस को शुरका को मुकम्मल चेकिंग के बाद शामिल होने की इजाजत जाए। सिविल पार्षद में भी पुलिस अफसरान ड्यूटी पर मामूर हैं। मुंतजमीन और लाइसेंसदारान से 2 तरफा ताउन को यकीनी बनाया जाए।